एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपका जो पहला प्रभाव है, पहली छवि है, उसका असर लास्ट तक नजर आता है। अर्थात अगर जो आपका पहला मेन पेपर है हिंदी का, जो 4 तारीख को होने वाला है, वो जबरदस्त अगर चला जाता है तो उससे जो कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस के सहारे आपके बाकी जो पेपर है वो भी अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छा करने के लिए आपको इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे 12 नंबर का जो आपको गुप्त रहस्य इसमें बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 5 मिनट के अंदर 12 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे, निश्चित, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। 5 मिनट के अंदर 12 नंबर आप अपनी मुट्ठी में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या बातें हैं जिनको देखकर आप सबसे पहले इसी सेक्शन को सॉल्व करने जाना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन को। तो देखिए, सेक्शन बी में जो बच्चों क्वेश्चन आएगा वो एक पैसेज से रहेगा, उसी पैसेज से ही आपको 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 31 से लेके 38 तक, और उसमें से कोई 6 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं और बहुत ही आसान रहेंगे क्वेश्चन, इसी पैसेज से ही आपको नजर आ जाएंगे। तो सामने आपके देखिए ये क्वेश्चन का ये पैसेज है, एक डेमो के तौर पर यहां पर लिखा जा रहा है। ध्यान देना, ये कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर फेलियर होने के डर वाला बच्चा हो, कोई भी कर सकता है। यहां पे जो चीजें हाईलाइट की गई हैं उनका मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल आप इस पैसेज को जल्दी से पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे मैं आपको चीजें बताता हूं। तो सबसे पहली बात, अगर मेरे हिसाब से आपको चलना है तो सबसे पहला काम आपको हिंदी के सेक्शन बी के इन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे बिल्कुल आसानी से आप 12 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा और बाकी क्वेश्चन को भी आप बेहतर कर पाओगे। तो उम्मीद है कि आपने इस पैसेज को अब तक पढ़ लिया होगा। अब मैं आपको इनके क्वेश्चंस को दिखाता हूं और कैसे उनके आंसर लिख रहे हैं वो भी बताता हूं। तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो हाईलाइट की बात यहां पे आपको देखनी है। सबसे बड़ी विशेषता, तो उनकी विशेषता क्या थी कि वो सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, और साथ ही साथ में यहां पे देखिए कैसे आंसर लिखना है कि वो सामान्य परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो उच्च पद पाकर के भी सामान्य ही बने रहे। ये उनकी सबसे खास बात है। एकदम टू दी पॉइंट आपको आंसर लिखना है, और ध्यान रहे कुछ भी इधर उधर नहीं पढ़ना है। आपको सेक्शन बी में पैसेज वाला ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 2024 और 2025 में इसी पैटर्न पर पेपर बना हुआ है, तो निश्चित है इस बार भी इसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 32। आपको कोई 6 ही अटेम्प्ट करने हैं डियर, 8 रहेगा, तो आपको जो सबसे आसान एकदम सटीक आंसर मिलेगा उसी को कोई 6 इसमें से अटेम्प्ट कर देना। जैसे शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन से, तो सिंपल से जो इसमें गुण हैं वही आपको लिखने हैं। तो गुण यहां पे आप देखिए, सामान्य में विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व या विचार के आकर्षक पैदा करती थी, तो यही उनकी खासियत थी, तो ये आपको लिख देना है, विनम्रता, सादगी और सरलता। अगला क्वेश्चन है, शास्त्री जी के जीवन में किन किन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा, तो यहां पे देखिए एकदम सटीक, डॉक्टर भगवान दास तथा बापू यानी कि महात्मा गांधी जी का भारी प्रभाव, यानी कि बापू जी से प्रभावित, तो इन चिंतकों का ऐसा प्रभाव रहा कि वो जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे। तो किनका प्रभाव पड़ा, तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही लिखना है। अगर बेशक आप रियल में आपने कहीं कोई स्टोरी भी पढ़ी है जिसमें आपको इनके ऊपर और लोगों का प्रभाव पड़ा हो, उसको नहीं मेंशन करना है। सिर्फ जो पैसेज में बातें रहेंगी उन्हीं पैसेज वाली बातों के अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर लिखना है दोस्तों। तो अब भगवान दास तथा महात्मा गांधी यहां पे आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शास्त्री जी के संबंध में बाइबिल की कौन सी उक्ति सही जान पड़ती है, तो बाइबिल की उक्ति यहां पर देखो, यहां पे लिखा हुआ है, शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो बस इसीलिए ये चीजें हाईलाइट की हुई हैं। तो वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो लाइन को आपको कंप्लीट करके इस तरह से लिख देना है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत कब से की, तो भैया 17 साल की जब वो पढ़ाई वाली अवस्था में थे, देखिए 17 वर्ष की उम्र में जब वो स्कूली जीवन में थे, विद्यार्थी जीवन में थे, तभी से वहां उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की शुरुआत 17 वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी जीवन से
की थी। तो एकदम सटीक टू द पॉइंट आपने आंसर लिखना है। तो 17 वर्ष की अवस्था में विद्यार्थी जीवन से इतना भी लिख दोगे तो परफेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है 1926 में शास्त्री जी किस संस्था के सदस्य बने और कब तक इसके सदस्य बने रहे? तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल सा आंसर है, 1926 ईस्वी में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हुए और वे जीवन भर इसके सदस्य बने रहे। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है कि भैया लोक सेवा मंडल संस्था के सदस्य बने और जीवन भर इसके सदस्य रहे। इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जाहिर सी बात है यह पूरा शीर्षक, यह पूरा गद्यांश लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा गया है, उनके जीवन पर आधारित है। तो सिंपल सा इस शीर्षक का नाम लाल बहादुर शास्त्री लिख देना सबसे उपयुक्त है। ये चीज जान लो, आपको जिसके बारे में वो पैसेज लिखा रहेगा, जरूरी नहीं है यहाँ पे एक डेमो के तौर पर है, कोई दूसरा भी जैसे किसी मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण के इर्द गिर्द घूम रहा है तो आपने पर्यावरण प्रदूषण यहाँ पे नाम मेंशन कर देना है, जो भी वहां पे पैसेज रहेगा उसका नाम लिखना है, ठीक है। और ये चीज जान लेना, ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता है क्योंकि ये आपके विचार होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ लेकिन ये अपने मन से पैसेज के इतर नहीं जाना है, यानी पैसेज के अकॉर्डिंग ही रहना है। और 38 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द। तो इस क्वेश्चन की जगह पे कई बार पर्यायवाची शब्द पूछ लिया जाता है, कई बार कोई शब्द का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है। वैसे ज्यादातर चांस है पर्यायवाची या फिर विलोम, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्रता का पर्यायवाची शब्द आजादी होता है, ठीक है। बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या आजादी लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पर पैसेज में आया हुआ है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए उनका मन हमेशा देश की आजादी, उसी को स्वतंत्रता बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करना चाहिए और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त जो है मोटिवेशन का काम करेगा और आपके लिए काफी मददगार भी साबित होगा। तो मिलेंगे अगले ऐसे वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।